नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिक जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे इंस्पिरेशनल टॉक्स विद ऋषिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बड़ी सोच से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हम लोग कितनी सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए, देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ दोस्तों, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो और आज का हमारा ये टॉपिक, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो केवल इंस्पिरेशनल टॉक्स, इंस्पिरेशनल स्टोरी या फिर मोटिवेशनल कहानी नहीं है। ये दोस्तों एक ट्रेनिंग है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एक बड़ी सोच के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है या फिर अपने जीवन में सफल होना है, अपने क्षेत्र में सफल होना है, तो आपको बड़ी सोच रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब बड़ी सोच रख पाएंगे तभी आप बड़े बड़े हौसले ले सकेंगे। हम में से दोस्तों कई सारे लोग बड़ी सोच तो लेना चाहते हैं, बड़ा काम तो करना चाहते हैं, लेकिन ये सोच और ये कार्य करने से पहले हमारे दिमाग में ये 3 प्रश्न होते हैं कि ये बड़ी सोच का क्या फ़ायदा है आखिर। दूसरा प्रश्न हमारे मन में होता है कि ये बड़ी सोच मैं रखूँगा तो ये लोग क्या कहेंगे। और आप सब तो जानते ही हैं कि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। और तीसरा प्रश्न हमारे मन में उठता है कि ये इतना बड़ा काम मैंने लिया, इतना बड़ी सोच मैंने रखी, तो ये काम मैं क्या पूरा कर पाऊंगा। तो ये 3 प्रश्न दोस्तों हमारे दिमाग में उठते हैं जब हम बड़ा कार्य करने का सोचते हैं तब। तो आइए दोस्तों, एक एक करके इन 3 या फिर ये कोई 4 सवाल को हम लोग एक पॉइंट वाइज देखते जाएंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट होगा हमारा, मतलब कि पहला सवाल होगा हमारा कि बड़े काम, मतलब बड़े विचार, बड़ी सोच क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। आप सब लोग जानते होंगे कि जब हम छोटे थे तब हमारे विषय में एक ड्राइंग का सब्जेक्ट आता था और वो ड्राइंग के सब्जेक्ट में एक चित्र बना होता था और वो चित्र में हमें रंग भरना होता था। और वो चित्र में से हमें वो जो लाइन थी वो उस लाइन से बाहर रंग जाता तो हमें डांट पड़ती थी और मार्क्स भी कटते थे। तो दोस्तों, वो टीचर की डांट ना पड़े और हमारे सब्जेक्ट में, ड्राइंग के सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स आए, इसीलिए हम लोग वो बाउंड्रीज के बाहर कलर नहीं जाने देते थे और वो बाउंड्री के अंदर कलर करते रहते थे और अच्छा चित्र बना लेते थे। लेकिन दोस्तों, वो अच्छा चित्र हम लोग बनाते थे और आज हमारी लाइफ वो चित्र के समान हो गई है। हम लोग हमारी लाइफ में आज के दौर पर हम लोग उतने ही कलर पूरते हैं जितनी बाउंड्री होती है। बाउंड्री के बाहर हम लोग पैर भी नहीं रखते, हम लोग रिस्क नहीं लेते दोस्तों। और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप कैसे सक्सेसफुल हो सकेंगे। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो वो बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद आपको आगे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों, हमारे शहर में से, हमारे देश में से कोई युवान, मतलब कि कोई व्यक्ति आगे आता है, बाउंड्री क्रॉस करता है, तो हम लोग कहते हैं कि वाह, इसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ी मेहनत की। लेकिन कोई ये नहीं देखता उसने कितना बड़ा रिस्क लिया, वो बाउंड्री के बाहर आया। तो दोस्तों, ये हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारी बाउंड्री कितनी है, हमें कैसे उस बाउंड्री में से बाहर आना है, रिस्क लेना है, कितनी मेहनत करनी है। तो दोस्तों, इस यहाँ पर प्रश्न खत्म होता है, पहला प्रश्न कि क्यों ज़रूरी है बड़ा विचार, बड़ी सोच। अब दोस्तों, शुरू होता है हमारा दूसरा प्रश्न कि आखिर में ये बड़ी सोच का फ़ायदा क्या है। क्योंकि हम लोग तो जानते ही हैं कि फ़ायदा के बिना हम कोई कार्य नहीं करते। तो ये दूसरा प्रश्न हमारे मन में होता है कि हमारा फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा पॉइंट भी है। तो आइए मैं उसका उत्तर देता हूँ। इसका उत्तर मैं आपको एक ट्रिक के साथ देता हूँ। दोस्तों, हमारा दिमाग कैसा होता है, हम बड़ा सोचते हैं, उस हिसाब से हमारा दिमाग हमें सॉल्यूशन देता है। अगर आपको, मान लीजिए, अगर आपको कोई नदी पार करनी है, तब आपको कैसा विचार आएगा कि ये नदी पार करनी है तो एक नाव हमारे लिए ज़रूरी है। अगर नाव हो तो हम लोग नदी पार कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको समुद्र पार करना है तो आपको क्या विचार आएगा कि अगर कोई बड़ी शिप हो, कोई बड़ा जहाज हो तो हम लोग ये समुद्र पार कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस विचार से हम जितना बड़ा सोचते हैं उतना ही बड़ा हम लोग सॉल्यूशन पा सकेंगे। दोस्तों अगर आपको डॉक्टर बनना है और आपने यह ठान लिया कि मुझे विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है, तो ठीक है, आप चलो कोई बात नहीं, विश्व के बड़े डॉक्टर नहीं बन पाते तो कोई बात नहीं, अपने देश के तो बड़े डॉक्टर बन सकते हैं। चलो देश के भी नहीं, राज्य के या फिर अपने शहर के अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन वो कभी संभव हो पाया जब आप इतना बड़ा सोचते हैं, बड़ा कार्य करने की अपने अंदर साहस रख सकते हैं, तब आप ये कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप ऐसा सोचेंगे कि मैं कोई छोटा मोटा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो आप अपने शहर तो क्या, आप अपने गली मोहल्ले के भी अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। और एक बात दोस्तों, इस बड़े विचारों का, बड़ी सोच का क्या फ़ायदा है, आप सुनिए। अगर आप एक बड़ी सोच के कारण कोई बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन गए, कोई बड़ी कंपनी के मालिक बन गए, तो आप सोचिए आपकी कंपनी के आपके अंडर पर जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनको रोजी रोटी मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों ये है बड़ी सोच का फ़ायदा। आपको तो फ़ायदा है ही, मगर आपके नीचे जो व्यक्ति काम करते हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, उनको भी अपनी रोजी रोटी मिलेगी। तीसरा प्रश्न दोस्तों हमारा होता है, और जो हमारा तीसरा पॉइंट भी है, कि ये काम, इतना बड़ा काम मुझसे नहीं हो पाएगा, इतनी बड़ी सोच मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा काम नहीं हो पाएगा। एक बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ने जो आज सक्सेसफुल है, आज सफल है, वो इंसान ने जब भी शुरुआत की थी तो छोटे से ही अपनी शुरुआत की थी। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बिल गेट्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो बिल गेट्स ने भी अपने घर से ही अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया और अपनी कंपनी बनाई, और आज विश्व में उसकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कितनी प्रसिद्ध है और कितनी सक्सेसफुल है, और बिल गेट्स भी कितने सक्सेसफुल है। आप हमारे देश का एग्जाम्पल ले लीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनके बचपन में वो पेपर बेचते थे, और उसके बाद उनकी मेहनत से, उनकी लगन से, उनकी निष्ठा से, उनके रिस्क से वो आज मतलब कि वो वैज्ञानिक बन पाए, दुनिया के अच्छे वैज्ञानिक बन पाए, राष्ट्रपति बन पाए अपने देश के। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वो चाय बेचते थे, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने ज्ञान से, अपनी निष्ठा, अपनी लगन से, अपने रिस्क से वो पहले CM बने, और CM के बाद धीरे धीरे वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सके। दोस्तों आज जो सक्सेसफुल इंसान है, उन लोगों को शुरुआत में डर लगा होगा, उनको निराशा मिली होगी, लेकिन वो लोगों ने अपने डर को भगाया, उनके अपने सही रास्ते को चुना, और वो सही रास्ते पर अपनी लगन, अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से और रिस्क लेकर आगे बढ़ते रहे, और आज वो इतने सक्सेसफुल इंसान बन पाए। चौथा सवाल दोस्तों, और हमारा चौथा पॉइंट, कि ये लोग क्या कहेंगे। आप तो जानते ही हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आपके गली मोहल्ले में कई सारे लोग ऐसे मिलते ही होंगे कि आप जब बड़ा सोचते हैं तो कई सारे लोग ऐसे मिलते होंगे, अरे भाई ये तुझसे नहीं हो पाएगा, शक्ल देखी तेरी आईने में। कई सारे लोग ऐसे मिलते होंगे। कहीं कोई ऐसा कहेगा, तेरे मार्क्स देख, तुझे नौकरी में भी कोई रखने को तैयार नहीं है, ये कितना बड़ा काम है, तुझे पता है ये ऐसा नहीं हो पाएगा। कई सारे ऐसे लोग मिलते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपको अपने पर विश्वास है या फिर उन दोस्तों पर या फिर उन लोगों पर? आप अपने को अच्छी तरह से जानते हो या फिर उन लोगों को या फिर उन दोस्तों को? तो दोस्तों इस लोगों पर विश्वास ना करें, इन लोगों पर, उनकी बेकार की बातों पर ध्यान ना दे, और अपने रास्ते पर लगे रहे। अपने क्षेत्र में अपने कार्य को अपनी लगन से करें, अपनी निष्ठा से करें, और पूरी मेहनत वो कार्य में लगा दें, और बड़ा सोचने के बाद आपको सफलता मिल सकती है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, जो आपके जीवन में से हो गया, मतलब कि छूट गया, उसे जाने दो, उसके विचार अपने दिमाग में मत आने दो, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया। अब आगे क्या करना है वो सोचो, और बड़ा सोचो। तो दोस्तों ये है बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस वीडियो से दोस्तों आपको मुझे कमेंट में बताना होगा कि जो लोग ये सोचना चाहते हैं, ये बड़ा सोचना चाहते हैं, या फिर बड़ा कार्य करना चाहते हैं, वो कमेंट करें कि मैं बड़ा कुछ करना चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।